If you haven't subscribed to my channel, then please subscribe it and do not forget to press the bell icon for the notifications. Hello everyone and welcome back to my channel. I am Nisha Agarwal and in my last video I told you guys about how you can become a cabin crew. And in this video I will tell you the skills required to become a cabin crew so that you can prepare yourself in this time. So here we go. The very first thing is etiquette. आपके अंदर एटिकेट्स होनी चाहिए, कैसे आप उठ रहे हैं, कैसे आप बैठ रहे हैं, कैसे आप खाना खाते हैं, कैसे आप बात करते हैं, सारी चीज़ें मैटर करती हैं इस इंडस्ट्री में। इसी इंडस्ट्री में नहीं, एक्चुअली पर्सनल लाइफ में भी, किसी और इंडस्ट्री में भी, सब जगह पर कैसे एटिकेट्स हैं आपके, ये मैटर करते हैं। सेकेंड इज टीम स्पिरिट। यू मस्ट बी एबल टू वर्क इन अ टीम, क्योंकि आप जब नॉट इन जस्ट दिस इंडस्ट्री बट अगर आप किसी और कंपनी में भी हैं, आपको टीम के अंदर कैसे काम करना है, आप मैनेज करना आना चाहिए, कैसे किससे क्या बात करनी है, कैसे काम करना है। यू मस्ट बी एबल टू डू दैट, यू मस्ट हैव दैट स्पिरिट इन यू। थर्ड, यू मस्ट बी फ्लुएंट इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश फॉर डोमेस्टिक एयरलाइंस। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आपको बोलने और लिखने अच्छे से आने चाहिए अगर आप डोमेस्टिक एयरलाइंस में जा रहे हैं तो। और अगर आप इंटरनेशनल एयरलाइंस में जा रहे हैं तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। स्पीकिंग, राइटिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन, तीनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। स्पीकिंग मतलब आप बोल रहे हैं, राइटिंग मतलब आप लिखना, और कॉम्प्रीहेंशन मतलब जो मैं बोल रही हूँ आपको वो समझ आना चाहिए। दैट्स व्हाई आई से इफ़ आई एम मेकिंग माई वीडियोज़ इन इंग्लिश देन दैट इज़ फॉर श्योर गोना हेल्प यू सम वे और अदर, क्योंकि आपको अगर इस इंडस्ट्री में जाना है तो आपकी स्पीकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, आप लोगों से कैसे बात करते हैं, वो बहुत अच्छे होने ज़रूरी हैं। नेक्स्ट इज एक्सीलेंट फिटनेस। नाउ व्हाट डू आई रियली मीन बाय एक्सीलेंट फिटनेस इज एक्चुअली आपका जो BMI है वो रेंज में आना चाहिए। आप फीमेल हैं तो आपका रेंज होना चाहिए 18 to 22, उसके बीच में आपका BMI आना चाहिए। एंड इफ़ यू आर अ मेल, आपका BMI की रेंज है 18.5 to 24.9, ये रेंज है और इस रेंज में आपका BMI फिट होना चाहिए। दैट इज़ एक्सीलेंट फिटनेस इन दिस इंडस्ट्री। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके एब्स होनी चाहिए, आपकी मस्कुलर बॉडी होनी चाहिए, नहीं, बट आपकी बॉडी फिट होनी चाहिए। नेक्स्ट इज स्विमिंग। सो स्विमिंग इज़ नॉट कंपल्सरी, अगर आपको नहीं भी आती है तब भी ट्रेनिंग में आपको स्विमिंग सिखाई जाती है। बट हाँ, आपको डायरेक्टली इंटरव्यू में नहीं बोलना कि मुझे स्विमिंग नहीं आती है, बट आप ऐसे बोल सकते हैं कि आप टूल्स को यूज़ करके, स्विमिंग टूल्स को यूज़ करके स्विम कर सकते हैं। एंड फर्दर यू आर रेडी टू लर्न हाउ टू स्विम। नेक्स्ट इज नो डीप स्कार्स एंड पियर्सिंग्स। वी ऑल नो दैट इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होते हैं कि आपके स्कार्स नहीं होनी चाहिए, इधर उधर पियर्सिंग नहीं होनी चाहिए विजिबल एरिया पे। ईयर्स डिफरेंट हैं बट बाकी फेस पे, हैंड्स पे, कहीं पर भी पियर्सिंग नहीं होनी चाहिए। ब्रेसेस नहीं होने चाहिए, अगर हैं तो आपको रिमूव करवा कर ही इंटरव्यू के लिए जाना है। नेक्स्ट इज हेयर कलर। नेचुरल हेयर कलर होना चाहिए आपका, कलर नहीं होनी चाहिए जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू, आई मीन नेचुरल हेयर कलर होना चाहिए। नेक्स्ट इज आउटगोइंग पर्सनालिटी विद एक्सीलेंट इंटरपर्सनल स्किल्स। नाउ व्हाट डू आई रियली मीन बाय दिस? इसका मतलब है जब भी आप किसी से बात करते हैं आप बात कर सकें, आई मीन यू आर एबल टू टॉक टू द पीपल, यू आर एबल टू कम्युनिकेट विद देम, और आसानी से बात कर सकें, आपके अंदर कोई ऐसी हेजिटेशन ना हो। पैशनेट अबाउट कस्टमर सर्विस एंड ट्रैवलिंग। अगर आपको अच्छा लगता है लोगों से बात करना, उनकी क्वेरीज रिजॉल्व कराना, उनकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व कराना, देन येस दिस फील्ड इज़ फॉर यू। एंड इफ़ यू आर रेडी to travel around the globe, then yes, this job is for you. But let me tell you one thing, this job is not that easy. आपका रूटीन नहीं होता है कुछ, आपको रात को कभी भी जागना है, सुबह भी कभी भी जागना है, आपको तैयार होकर जाना है। सो येस, दिस जॉब इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट, और इसके कुछ ना कुछ आपकी हेल्थ पे भी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आते हैं। नेक्स्ट इज पेशेंस। सो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए कि आप कस्टमर्स के साथ डील कर सकें। ऐसा हमेशा नहीं होगा कि आपसे कोई खुशी खुशी बात कर रहा है, बट कभी कभी लोग गुस्से में भी होंगे। सो यू शुड नो हाउ टू टैकल देम, हाउ टू डील विद देम। सो दैट इज़ योर पेशेंस। नेक्स्ट इज रेलिवेंट स्पीकिंग। ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा नहीं बोलना है, पॉइंट टू पॉइंट ही बात करनी है, इंटरव्यू में भी और बाद में भी। आपके बॉडी पोस्चर्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं इस फील्ड में, इनफैक्ट सभी फील्ड में कहीं ना कहीं मैटर करते हैं। आप कैसे खड़े होते हैं, आप कैसे बैठते हैं, आप कैसे बात करते हैं, पोस्चर्स, आपके हैंड जेस्चर्स, मूवमेंट्स, सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं।
नेक्स्ट इज़ योर पिच, आप किस पिच में बात करते हैं, हाई पिच में बात करते हैं, लो पिच में बात करते हैं, एक मीडियम पिच में बात करते हैं। सो येस, दैट ऑल्सो मैटर्स। आपकी एक मीडियम पिच होनी चाहिए, ज़्यादा धीरे से भी बात नहीं करनी है और ज़्यादा हाई पिच में भी बात नहीं करनी है। So these were the skills required if you want to become a cabin crew। अगर आपके अंदर ये skills हैं और अगर नहीं भी हैं तो आप ये डेवलप कर सकते हैं, आप ये सीख सकते हैं। एटिकेट्स, आपके मैनर्स, कैसे बात करनी है, योर पोस्चर, योर पिच एंड एवरीथिंग, यू कैन लर्न दिस वेरी इजीली। अगर आपको बनना है केबिन क्रू, सो आप इन सारी चीज़ों पे काम करिए। और अभी इस टाइम पे येस, वी ऑल आर मोस्टली फ्री एंड वी कैन वर्क ऑन दिस। सो येस, लेट्स गो अहेड एंड फुलफिल आवर ड्रीम्स। So this was all about this video, and if you like this video, do not forget to hit the like button, subscribe to my channel if you like watching my videos, and you can follow me on Instagram as well. And yes, I have mentioned the link for the relevant videos which can help you, I believe. And yes, so yeah, thank you so much guys for watching this video. Take care, cheers to life, bye bye.